हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। छोटा सा बच्चों चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें जो कंसेप्ट यूज होंगे वो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जिसमें आप सेक्शन फॉर्मूले पढ़ते हो, उसके अलावा डिस्टेंस फॉर्मूले पढ़ते हो। सेम कहानी आपने यहाँ पे भी पढ़नी है, बस वहां पे 2 डायमेंशन था बेटा, एक्स और वाई था। यहाँ पे एक्स भी है, वाई भी है, साथ में जेड भी होगा। फॉर्मूले वगैरह सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। आसान सा चैप्टर है बेटा और एग्जाम में ये वाला चैप्टर आपको फुल मार्क्स जरूर देगा। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2 से बेटा। 11.1 जो है एमसीक्यू बेस्ड है, वो आप देख लेना। क्वेश्चन जो ज्यादातर पूछा जाता है वो इसी एक्सरसाइज से पूछा जाता है। देखिए बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है इन पॉइंट्स के बीच में, सेम जैसे क्लास 10th में किया बेटा वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो, पहले पॉइंट को नाम दे लेते हैं ए। ये कितना है बेटा 2 3 5। दूसरे को नाम दे लेते हैं बी 4 3 1। और याद रखिएगा बेटा, पहला पॉइंट होता है एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जेड। यहाँ पे एक्स वाई जेड, फिर तो ये सेम हो गए। अब अलग करने के लिए क्या करेंगे, इधर नंबरिंग डाल देते हैं 1 1 1, यहाँ 2 और यहाँ पे भी 2। अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे बेटा। एक फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, प्लस z1 z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिएगा बेटा, ए बी किसके बराबर आएगा, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो बनेगा 4 माइनस 2, तो क्या बन गया बेटा 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस 3, ये तो 0 हो गया, प्लस 1 माइनस 5 करूंगा तो आएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी क्या बन जाएगा हमारे पास, ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, ये बन गया 4 और ये बन गया बेटा 16। 4 और 16 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रूट ऑफ 20। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाऊं तो क्या बनते हैं बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब 2 के पेयर बन गया, 2 आ गया बाहर, बनेगा 2 रूट 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा सेकंड पार्ट पे। इसको ए नाम दे लेंगे, -3 7 2, इसको बी नाम दे लेंगे, 2 4 -1। डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी। क्या फॉर्मूला बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट, पहले एक्स एक्स वाले माइनस करेंगे, ठीक है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है। पहले क्या करना है, एक्स वाले माइनस करने हैं, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ देखो 2 माइनस और ये वाला नंबर क्या है -3, तो बन जाएगा +3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ए बी क्या बन जाएगा, ये रूट आ गया, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 - 7 -3 का स्क्वायर प्लस का 9, और यहाँ पे बेटा 3 का स्क्वायर 9। तो ए बी मेरे पास आ गया यहाँ पे रूट 25 और 9 34 और 9 बन गया 43। अब ये प्राइम नंबर है बेटा, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा और यही इसका आंसर। चलते हैं बेटा पार्ट 3 पे। अब देखो यहाँ पे स्पेस पड़ी है तो मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये आ गया पार्ट 3। पहला पॉइंट ए है -1 3 -4, दूसरा पॉइंट बी है 1 -3 और 4। अब ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी, ये आ गया स्क्वायर रूट, पहले आएगा 1 फिर माइनस फिर ये वाला नंबर। अब ये -1 है तो माइनस माइनस +1 ऊपर स्क्वायर, प्लस -3 फॉर्मूले का माइनस, फिर ये नंबर, ये बन गया इसका होल स्क्वायर, प्लस पहले ये नंबर फिर बेटा माइनस फिर ये वाला नंबर लिखना है। अब ये नंबर क्या है माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। तो ए बी क्या बन जाएगा, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये बनेगा रूट ऑफ 4 + 36 + 64। तो मेरे पास जो ए बी है बच्चों कितना बनेगा, रूट ऑफ, अब ये 36 और 4 ये बन गया बेटा हमारे पास 40 और 60 100 और 104 बन गया 102।
अब मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो ए बी क्या बन गया बेटा, रूट ऑफ 104। अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो मुझे पता है बेटा 52 का डबल होता है ना, तो इसको लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 52, एक फैक्टर आ गया। अब 52 कैसे आता है बेटा, 26 इंटू 2, ऐसे लिख लेता हूँ इसको। तो फिर से क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 26, फिर 26 के अगर फैक्टर करूं तो 2 मल्टीप्लाई 30, तो बन गया 2 मल्टीप्लाई 30। इसके पेयर बन गए बच्चों, ये तो बाहर आ गया और यहां रूट में रह जाएगा 26, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं पार्ट 4 पे। ये आ गया पार्ट 4 आपका। ए कितना है 2 -1 3 और बी है बच्चों -2 -1 और कॉमा 3। ए बी इज इक्वल्स टू कैसे आता है, पहले ये नंबर लिखना है, फिर माइनस डालना है, उसके बाद में ये वाला नंबर, ठीक है। प्लस पहले ये वाला नंबर, फिर माइनस डालना है, फिर ये वाला नंबर, तो माइनस माइनस प्लस, फिर आ गया प्लस पहले ये नंबर, फिर माइनस, फिर ये वाला नंबर और ऊपर आ गया स्क्वायर। तो ए बी क्या बन जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ए बी क्या बन गया बच्चों, यहाँ पे रूट ऑफ 16 और ये कितना होता है 4, ठीक है। बड़े आसान सा काम था बेटा, क्लास 10th का जो पढ़ा था एक तरीके से अपने उसी को रिवाइज किया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे, और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछा गया ये आपस में कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और अब उसका तरीका क्या रहता है वो देखिएगा। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, हम तीनों डिस्टेंस फाइंड करेंगे, पी क्यू, क्यू आर और पी आर, ठीक है। तो एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले पी क्यू फाइंड करते हैं, ये आ गया पी -2 3 5, ये आ गया क्यू 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस पी क्यू। ये आ गया बेटा रूट, क्या बनेगा 1, फिर माइनस, फिर ये वाला नंबर, तो ये ऑलरेडी माइनस है तो हो जाएगा प्लस, फिर आ गया प्लस पहले ये नंबर, फिर माइनस का साइन, फिर ये नंबर, फिर आ गया प्लस पहले ये नंबर 3, फिर माइनस, फिर ये वाला नंबर, तो आ गया 5, ऊपर आ गया होल स्क्वायर। तो हमारे पास जो पी क्यू बन गया वो आ गया रूट ऑफ, अभी बन गया बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। तो पी क्यू बन गया हमारे पास, यहां देखो बेटा 3 का स्क्वायर 9 + 1 + 4, ये बन गया बेटा रूट ऑफ 14। अब ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये ऐसे रहेगा। अब चलेंगे क्यू आर पे, ये आ गया क्यू पॉइंट 1 2 3, फिर आ गया आर पॉइंट 7 0 -1। अब फाइंड करेंगे क्यू आर, ये आ गया बच्चों रूट 7 -1 बन गया 6 का स्क्वायर प्लस 0 -2 करूंगा तो -2 का स्क्वायर प्लस -1 और ये -3 क्या बन गया -4 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्यू आर है बच्चों बन जाएगा 36 + 4 + 16, ये 40 50 56 है ना, रूट 56 बन गया। अब इसके फैक्टर बना लीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा बच्चों। अब इसके अगर फैक्टर बनाओ, ये होता है 28 × 2 या 14 × 4 होता है, तो ये इसको हम लिख सकते हैं बेटा 14 × 4, चलो 28 × 2 ही लिख लेते हैं। अब 28 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं, ठीक है, ये 2 मैं पहले लिख लेता हूँ। ये आ गया था 2 × 28, 28 के फैक्टर क्या होंगे 2 × 14 और 14 के फैक्टर भी क्या होंगे 2 × 7, ठीक है। अब इसका पेयर बन गया, ये आ जाएगा बाहर और यहाँ बचेगा रूट ऑफ 14। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, ये आ गया P -2 3 और साथ में 5 और R आ गया बच्चों 7 0 -1। पी आर इज इक्वल्स टू, पहले आएगा 7, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर ये वाला पॉइंट, तो बन गया +2, ऊपर आ गया स्क्वायर प्लस 0 -3 का स्क्वायर, फिर आ गया बच्चों प्लस -1, फिर फॉर्मूले का माइनस और 5 का स्क्वायर। तो पी आर क्या बन जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का
स्क्वायर। तो पी आर क्या बन गया 9 स्क्वायर 81 प्लस 9 प्लस 36। और ये क्या बनेगा बच्चों, ये बन गया 90 90, इसमें 30 ऐड किया 120 126 आ गया 126। अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेटा इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 58 है ना, 58 का डबल होता है, नहीं 58 नहीं होगा, ये 60 120 63 होगा, गलत कर दिया था मैंने, 63 का डबल है ना, 120 और 6, ठीक है। अब 63 के फैक्टर बनाते हैं, तो पी आर इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 9 इंटू 7 होता है ना, तो 7 मल्टीप्लाई 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 बेटा बाहर आ जाएगा और बन गया रूट में 14। अब यहां देखो इसका आंसर कितना है, रूट 14, ये है बेटा 2 रूट 14 और ये है 3 रूट 14। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं पी क्यू प्लस क्यू आर, तो आंसर क्या बन जाता है पी आर। और जब भी बेटा ऐसा हो जाए, कोई भी दो डिस्टेंस ऐड करके तीसरा बन जाए, तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाते हैं, तो देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। और यही मुझे प्रूफ करना था। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बेटा, ये पॉइंट मुझे 3 दे रखे और पूछा गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी अगर याद करें तो उसकी कोई भी दो साइडों की लेंथ बराबर रहती है। हम लेंथ निकालेंगे बेटा तीनों साइडों की, कोई भी दो बराबर होगी तो बन जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। वर्टिसेस हमें दे रखे हैं, पहला पॉइंट ए लिख लेते हैं बेटा, क्या आएगा 0 7 -10, दूसरा आ गया बी, ये 1 6 -6, और तीसरा लेंगे सी 4 9 और -6। सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा ए बी, ठीक है। अब यहां देखिएगा, पहले फर्स्ट माइनस करने है ना, तो 1 -0 तो 1 ही है, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। आगे देखो बेटा 6 -7 करूंगा तो क्या आएगा -1, फिर से स्क्वायर, प्लस -6 और प्लस का 10, क्योंकि मुझे माइनस करके इसको लिखना होता है, तो जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज करते हैं। अब ये -6 और प्लस का 10, 10 में से 6 के तो 4, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ए बी क्या बन जाएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, ये आ गया 16, ये बन गया रूट ऑफ 18। और ये क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2, 3 बाहर आएगा और रूट 2, ठीक है, एक आ गया। अब चलेंगे बेटा हम दूसरा डिस्टेंस फाइंड करने BC। अब यहां देखिएगा ये आ गया स्क्वायर रूट 4 -1 क्या होता है बेटा 3, ऊपर आ गया स्क्वायर, प्लस 9 -6 ये भी 3 होता है, फिर ऊपर स्क्वायर, प्लस -6 और ये +6 क्या हो जाएगा 0, फिर से स्क्वायर। अब ये बनेगा बेटा 9 + 9, फिर बन गया रूट 18, और ये क्या होता है आपका 3 रूट ऑफ 2। अब आ गई बात AC की, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट 4 -0, तो ये तो 4 ही रहेगा, प्लस 9 -7 2, प्लस -6 और प्लस 10, तो ये बनेगा 4, ऊपर आ गया स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास 16 + 4 + 16, 32 4 36 हो गया, और ये बनेगा आपके पास 6। आप देखो दो साइडों की लेंथ बराबर आ रही है, सिंस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेरे पास AB जो है और BC दोनों बराबर आ रहे हैं, देयरफॉर आपके पास जो ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, यही प्रूव करना था। चलते हैं नेक्स्ट बेटा, फिर से 3 पॉइंट दे रखे और बोला है कि ये राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब 90 डिग्री बेस में और आइसोसेलेस भी है, ठीक है। अब यहां देखिएगा बेटा 3 पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले ए पॉइंट आ गया 0 7 10, बी पॉइंट -1 6 6, और सी पॉइंट आ गया -4 9 और 6 आ गया। सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे, ये आ गया रूट -1 और -0 तो -1 ही रहेगा, प्लस 6 -7 ये भी -1, और 6 -10 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 4, है ना, तो ये बनेगा -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बन जाएगा हमारे पास
रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 16, तो बन गया बच्चों रूट ऑफ 18। इसका आंसर आता है 3 रूट ऑफ 2। फिर चलेंगे BC पर, यह आ गया रूट -4 प्लस 1 -3 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6, यह आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर, यह आ गया 9 प्लस 9, फिर से बन गया रूट 18 और ये बन गया 3 रूट ऑफ 2। अब बेटा AC फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट। अब यहाँ देखो बेटा -4 -0 तो बनेगा -4 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 7 2 होता है, ऊपर स्क्वायर आ गया प्लस 6 माइनस 10, तो ये आ गया -4 का स्क्वायर। ये बनेगा बेटा रूट ऑफ 16 प्लस 4 प्लस 16 बन गया रूट ऑफ 36 और ये आ गया हमारे पास 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले पूछा गया था कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब यहाँ देखो बेटा AB हमारा किसके बराबर है, BC के बराबर, तो देयरफॉर ABC जो है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। एक चीज तो होगी। अब बताना राइट एंगल, तो याद करिए बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर वो इसमें लग गया तो ये राइट एंगल हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, AB का निकालेंगे स्क्वायर। क्या आएगा बेटा, जब AB का स्क्वायर करूंगा तो बनेगा 3 रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 18। दूसरा आ गया BC, तो ये बन गया BC का स्क्वायर, ये बन गया बेटा 3 रूट ऑफ 2, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो फिर से क्या आ रहा है 18, फिर आ गया AC का स्क्वायर। अब ये कितना है 6, तो इसका स्क्वायर कितना है बेटा 36। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो आंसर ये बन जाता है। मतलब AC का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। देयरफॉर PGT जो है इसमें होल्ड करेगी, इसका मतलब ट्राइंगल ABC जो है इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल, और यही मुझे इसमें पता लगाना था। अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर 3 पर। चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पर, और इसमें मुझे क्या बताना है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज अगर रिकॉल करें तो उसकी अपोजिट साइड जो होती है उनकी लेंथ बराबर होती है। तो मैं सारी लेंथ निकालूंगा, अगर अपोजिट बराबर आ गई तो पैरेललोग्राम। उसके अलावा बेटा एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड क्या रहती है, बराबर रहती है। फिर मैं इसके डायगोनल की लेंथ निकालूंगा, अगर वो सेम नहीं रही, इक्वल नहीं हुई, तो फिर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अगर हो जाएगी बराबर फिर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा 4 पॉइंट मुझे दे रखे हैं। पहले को ए लिख लेते हैं -1 2 1, फिर आ गया B1 -2 5, फिर आ गया C 4 -7 और 8, फिर आ गया हमारे पास D 2 -3 और 4। सबसे पहले निकालेंगे डिस्टेंस AB, तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट। पहले माइनस करेंगे x वाले, तो 1 और ये -1 है ना, तो उल्टा पढ़ना है, ये वाले साइन हमेशा उल्टा पढ़ना। 1 और +1 क्या हो गया 2, तो बन गया 2 का स्क्वायर, -2 और -2 क्या बन गया बच्चों -4 का स्क्वायर, प्लस 5 और ये बन जाएगा +1 है तो -1, तो बन गया आपका 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सीधा 4 ही लिख लेते हैं। अब ये बन गया कुल मिला के बेटा 4 16 + 16 32 4 36 बन गया बेटा रूट ऑफ 36, और ये बन गया हमारे पास 6। फिर आ गया हमारे पास BC, ये आ गया रूट। अब ये बनेगा 4 -1 3 का स्क्वायर प्लस -7 ये +2 कितना बनेगा -5 इसका स्क्वायर प्लस 8 -5 3 का स्क्वायर, ये बनेगा रूट ऑफ 9 + 25 + 9, ये बन गया बेटा 25 और 9 34 और 9 रूट ऑफ 43। फिर बन गया बेटा CD, ये बन गया रूट 2 -4 बन गया -2 का स्क्वायर प्लस -3 + 7, तो 7 में से 3 चले जाएंगे तो 4 होगा,
तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 करेंगे तो -4 का स्क्वायर। ये आ गया बच्चों 4 प्लस 16 प्लस 16, फिर से बन गया √36 और आंसर आ गया 6। फिर आ गया हमारे पास AD, ये आ गया √2 और ये +1 क्या बन गया 3 का स्क्वायर, फिर बन गया -3 और -2 का स्क्वायर, फिर बन गया 4 -1 मतलब 3 का स्क्वायर है ना, तो इसको मैं सीधा 3 का स्क्वायर लिख लेता हूं और ये -5 लिख लेते हैं इसको, ये आ गया -5 का स्क्वायर। तो बनेगा बेटा √9 + 25 + 9, फिर से बनेगा √43। तो आप देख सकते हो बेटा इसकी अपोजिट साइड्स क्या है, बराबर आ गई है ना, AB और CD बराबर है, तो ये AB और CD दोनों बराबर है। इसी तरह से BC और AD भी बराबर है। अब डायगोनल चेक करेंगे बेटा, पहला डायगोनल मेरे पास AC, ये आ गया ये बेटा A आ गया, ये C आ गया, तो 4 + 1 5 का स्क्वायर प्लस -7 -2 -9 का स्क्वायर प्लस 8 -1 7 का स्क्वायर, ये बन गया 25 प्लस 81 प्लस 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले 9 ऐड कर दे, तो कितना बन गया 90 और 40 130 और 25 ऐड किया तो बन गया बेटा 155 बन गया। ठीक है, अब इसके अगर फैक्टर बनाएं तो ये 5 के टेबल से जाएगा, 31 5 × 31 बनेगा, तो वो प्राइम नंबर है, वो तो ऐसे ही रहेगा है ना, तो फिर ऐसे ही रहेगा। फिर चलते हैं बेटा दूसरा BD इज इक्वल्स टू √, ये आ गया हमारे पास B, ये आ गया D, तो 2 - 1 तो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस -3 और प्लस का 2 तो बन गया -1 का स्क्वायर प्लस 4 - 5 -1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बेटा 1 + 1 + 1, ये बन गया √3। तो आप देख सकते हो बेटा अपोजिट साइड्स तो बराबर है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं है। ठीक है, सिंस अपोजिट जो अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, therefore ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, और यही मुझे बताना था। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। और इस एक्सरसाइज का बेटा याद रखना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ द पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। सबसे पहले इसका मतलब समझिएगा बेटा, इक्विडिस्टेंस का मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो बराबर है ना। अब पहले मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूं क्या है ये आ गया आपके पास A पॉइंट, पहला ले लेते हैं बेटा 1 2 3, दूसरा ले लेते हैं B पॉइंट 3 2 -1, और यहाँ एक P पॉइंट ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट ले लेते हैं XYZ। ठीक है, और मुझे इक्वेशन फाइंड करनी है XYZ में। अब कहते हैं कि ये जो पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है A से वो क्या होगा PA, और इसका जो डिस्टेंस है B से वो क्या होगा PB, ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये, यही इक्वेशन लेके हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है XYZ, बी द पॉइंट, ये वो पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट जो इक्वल दूरी पे है फ्रॉम A एंड B। तो इसका मतलब PA जो है बच्चों किसके बराबर होगा PB, जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसका अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो क्या मतलब है PA और PB दोनों बराबर हैं, बराबर मतलब इक्वलिटी का साइन। अब निकालेंगे बेटा PA है ना, तो लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या आएगा यहाँ पे रूट, तो पहले बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर प्लस z - 3 का
होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर से रूट पी भी निकालेंगे तो क्या बनेगा बेटा 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर प्लस -1 - z का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बेटा एक चीज आपको बताता हूँ, आप 3 - x का होल स्क्वायर लिखो या x - 3 का होल स्क्वायर, बात एक ही। कोई बच्चा इसको x - 3 का होल स्क्वायर लिखेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बनेगा x - 3 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, एक ही बात है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, जैसे आपको ठीक लगता है आप ले सकते हो। रूट यहाँ से मैं काट देता हूँ। अब यहाँ पे बनेगा a - b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे भी चलते हैं बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या फिर a माइनस बी का, क्योंकि दो जगह माइनस है। तो बेटा इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके दिखाऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लूंगा तो z प्लस 1 और फिर पूरे पे क्या था होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है तो ये बन जाएगा z प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा -1 माइनस z लिखो या z प्लस 1 लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ देखो बेटा बचेगा क्या क्या वो देखिएगा, ये मैंने 2xy क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये 2x1 आना था। ये आ गया बेटा आपका 2x, पहले x वाले लिख लेते हैं, तो माइनस का 2x माइनस का 4y माइनस का 6z, और नंबर देखो क्या आ रहा है, एक 1 है एक 4 है एक 9 है, 9 4 13 और एक 14 हो जाएगा प्लस का। यहाँ पे चलते हैं, माइनस का 6x आएगा माइनस का 4y है प्लस का 2 टाइम्स z है, ये 9 हो गया प्लस 4 13 और 1 मिलके 14 है ना, ये 14 और 14 भी कैंसिल हो जाएगा। अब बेटा x वाले मैं एक तरफ कर लेता हूँ, x वाले के सारे एक तरफ ले चलते हैं और कोशिश करेंगे कि x को पॉजिटिव रखें, तो फिर ये सारा उठा के यहाँ ले चलता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पे प्लस का 6x, यहाँ माइनस का 2x, यहाँ पे बेटा माइनस का 4y था और ये बनेगा प्लस का 4y, यहाँ माइनस का 6z है, साथ में z वाला लिखूंगा तो माइनस 2z हो गया, 14 तो कैंसिल हो गया, 6 में से 2 जाएंगे तो बनेंगे यहाँ पे 4x माइनस 4 प्लस 4 ये तो 0 और ये बन गया माइनस 8z इज इक्वल्स टू 0। 4 को कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 2z इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2z इक्वल्स टू 0। ये भी इसका आंसर है, अगर 2z को वहां भेज दोगे तो x इज इक्वल्स टू 2z, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में अगर आएगा तो पूरे पूरे 5 मार्क्स आपको देकर जाएगा। आइए इसको सॉल्व करना सीखिए बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करनी है। मैं आपको बताता हूँ बेटा आसानी से कैसे सॉल्व करना। फिर से वही है बेटा, इक्वेशन फाइंड करनी है पॉइंट P की, सम ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। अब मैं यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बना के दिखाऊं, सेम डायग्राम, यहाँ पे A है बच्चों, यहाँ पे B है, यहाँ पे आपका P पॉइंट आ गया, x y z इसके कोऑर्डिनेट, A में आ गया 4 0 0 और B में आ गया आपके पास -4 0 और 0। क्या बोला गया बेटा कि सम ऑफ हुज डिस्टेंस, इसका जो A से डिस्टेंस है PA, B से डिस्टेंस है PB, दोनों को अगर ऐड कर दो तो आंसर क्या आता है 10। यही इक्वेशन इसमें इस्तेमाल करेंगे। मान लेते हैं लेट P जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y z be the point whose डिस्टेंस, जिसका जो डिस्टेंस है whose डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, whose सम ऑफ डिस्टेंस है ना, जिसका सम ऑफ डिस्टेंस जो है A एंड B से वो कितना है 10 के बराबर है। मतलब मैथमेटिकली क्या दे रखा है PA प्लस PB इज इक्वल्स टू 10। अब वैल्यू डालेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। PA देखो बेटा क्या बनेगा x माइनस 4, देखो मैंने पहले बताया आपको 4 माइनस एक्स लिखो या x माइनस 4 एक ही बात है, तो जो कन्वीनियंट लगे वही लिखिएगा, फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इसको 4 माइनस एक्स नहीं लिखूंगा मैं, सीधा लिखूंगा बच्चा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर, फिर आ गया बच्चों प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पे अब आएगा pb। ठीक है, एक तरीका क्या है माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दूसरा क्या है बेटा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो मैं वही इस्तेमाल करूंगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, फिर आ गया बच्चों y का स्क्वायर, फिर आ गया z का स्क्वायर, और यहाँ पे जी आ गया हमारे पास 10। ठीक है, अब एक कोई भी उठा के वहां भेज देते हैं, इसको ही वहां शिफ्ट कर देता हूं, तो ये बनेगा बेटा रूट x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 माइनस रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब रूट को हटाने का एक ही तरीका है बच्चों, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहां से रूट हटेगा तो बनेगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, और यहाँ पे देखना क्या बनेगा बेटा, जब स्क्वेयरिंग करूंगा तो ऐसे बनेगा कुछ, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसे लिख लेना पूरे पे स्क्वायर, तो बेटा 2 है ना माइनस में, तो a माइनस b का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। तो a का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस b का स्क्वायर, b जो पूरा है तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, 2 इंटू 10 क्या आएगा 20, और यहां रूट में x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड का स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहां से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसको भी खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गया 100, फिर आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया माइनस 20, और यहाँ पे रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर फिर प्लस z का स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 8x, फिर 100 आ गया, फिर आ गया प्लस का 8x, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिख देता हूं, क्या बचा मेरे पास माइनस का 8x इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, फिर आ गया प्लस का 8x, फिर आ गया माइनस 20, और आगे रूट में आ गया बच्चों x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब ये दोनों यहां भेज देता हूं, तो प्लस 8 वहां जाके माइनस 8 बनेगा माइनस 16 का x, 100 वहां जाएगा तो माइनस 100, और यहाँ पे माइनस 20 और रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब यहां से कॉमन क्या आएगा बेटा, माइनस भी आ गया और 4 भी आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस 25, और यहाँ पे माइनस 20, और यहाँ रूट ऑफ x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, माइनस भी कटेगा और ये 20 भी कटेगा तो 5 आएगा, तो बनेगा 4x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5, और यहाँ रूट x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर। ठीक है जी, यहां तक बेटा क्वेश्चन लाना, उसके बाद में काम आसान है, एक बार और स्क्वेयरिंग करेंगे और काम खत्म। बस यहां तक की जो कैलकुलेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देना। फिर से करेंगे बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो यहां बनेगा 4x प्लस 25 का होल स्क्वायर, और यहां पे देखो बेटा 5 का स्क्वायर 25 और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और प्लस z का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा 16x स्क्वायर, 25 का बेटा 625 प्लस 2ab, 2 इंटू 4 8, 8 को 25 से करूंगा तो आएगा 200, साथ में आ गया x इज इक्वल्स टू 25। अब यहां पे पहले होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y का स्क्वायर
प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, ये स्टेप सेम चलेगा, 16x का स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200x इज इक्वल्स टू 25x का स्क्वायर। 25 को 16 से करेंगे, 4 से करूंगा तो 100 आता है, फिर 4 से करूंगा 200, 300, 400 आएगा ना, तो ये आएगा 400। 8 से करो तो 200 आता है, फिर 25 y का स्क्वायर और 25 z का स्क्वायर। अब यहां देखो बच्चों, कुछ कैंसिल हो रहा है, 625 है, 200x है, हाँ 200x यहाँ भी है, यहाँ भी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारा उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ये सारा उठा के, तो 25x स्क्वायर, वहां जाके 16 माइनस करूंगा तो आएगा बेटा 9x का स्क्वायर। y वाला तो है ही नहीं है, तो सीधा क्या आएगा 25 y का स्क्वायर प्लस 25 z का स्क्वायर। ठीक है, पीछे क्या बच गया, यहाँ पे प्लस का 400, 625 वहां जाएगा, माइनस का 625 में से 400 गया तो 225, वो भी माइनस का 225 इज इक्वल्स टू 0, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही इसकी इक्वेशन थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर एग्जाम में है तो पूरे 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने किया सीक्वेंस में वैसे आपने फॉलो करना है। इसके साथ एक्सरसाइज यही खत्म होती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।